ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम श्री गणेशाभ्यो नमः। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं इस दीपावली को आप विशेष अगर थोड़ा सा ये काम कर लेंगे तो मित्रों धन की वर्षा आपके लिए पूरे वर्ष रहेगी। धन रुकेगा भी और मित्रों धन के जो आगमन होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जो हमारा अभी तक मेहनत करने से धन हमारा उतना जितनी हम मेहनत कर रहे थे हमको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था। ये दीपावली का वो समय ऐसा समय है, इस दिन अगर आप ये थोड़े से कुछ कार्य कर लेंगे तो मित्रों धन की वर्षा आप पर धन की वर्षा भी रहेगी और साथ ही साथ में धन आपके पास में रुकेगा भी। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपकी वृषभ लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा चंद्र राशि वृषभ है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है उस स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। देखिए आपके राशि के स्वामी कौन है? शुक्राचार्य जी। सुख समृद्धि वैभव ये सब किसके हाथ में है? शुक्राचार्य जी के हाथ में है। आपके धनेश कौन है? आपके धनेश तथा कुटुंब भाव के स्वामी बुध महाराज, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज स्वयं आपके धन के स्वामी हैं। मित्रों विशेष आपको इस दिन क्या करना चाहिए दीपावली के दिन, जिससे आपके जो है धनेश बुध महाराज आप पर लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा बरसाए रखें। साथ ही साथ में लक्ष्मी मैया की किस तरीके से आराधना करें उस दिन शनिदेव महाराज को बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता हैं, कर्म फलदाता। इस दिन आपको क्या करना चाहिए विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे मित्रों। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले मित्रों आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी ये दर्शक हमारे जुड़े हुए हमसे हैं उनकी दीपावली प्रभु शनिदेव महाराज बहुत अच्छी मनवाएं। साथ ही साथ में हमारे इष्ट श्री कन्हैया जी आपकी दीपावली को विशेष अच्छा मनवाएं। ये प्रभु से मैं आपके लिए प्रार्थना है। आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं ये दीपावली का पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका आपको थोड़ा सा प्रमाण देते चलें। मित्रों जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का संहार करने के बाद, विभीषण को राज्य देने के बाद जब पुनः अयोध्या लौट के आए, और जब पुनः अयोध्या लौट के आए तो पूरे अवधपुरी में खुशी का माहौल बन गया। और खुशी का माहौल बन गया, जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। जब रात्रि का समय हुआ तो अवधवासियों ने, अवधपुरी के जितने वासी थे, खुशी के भगवान राम श्री राम के आने की खुशी में सबने घी जो है देसी घी के दिए जलाए। और देसी घी के दिए जलाए तो समझिए उसी दिन से पूरा भारतवर्ष, यहाँ तक कि अलग देशों में भी, अलग कंट्री में भी दीपावली को विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके धन के, क्योंकि इस दीपावली को क्या होता है, मैया लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। इस दिन घर में आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अपने घर को साफ रखें, घर में टूटी फूटी चीज़ें तुरंत हटाएं। साथ ही साथ में अपने बेड के नीचे आप देखें कोई टूटी फूटी सामान ना पड़ी हो, बेड के नीचे बिल्कुल घर के कोने बिल्कुल साफ रखें। ये तो आप नॉर्मली करते ही होंगे, विशेष क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। धन के स्वामी कौन है? बुध महाराज हैं। इस दिन आपको क्या करना है, सुबह प्रातःकाल आप स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल देने के उपरांत आप सीधे भगवान शिव के मंदिर में जाइए या भगवान कन्हैया के मंदिर में जाइए। दोनों में से कोई भी हो, लेकिन सिद्ध मंदिर होना चाहिए, खासकर सिद्ध शिवलिंग मंदिर हो, वहाँ पर आप जाइए। और जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर शुद्ध दूब की दुर्वा जो होती है ना, दूब की घास, और साथ में कन्नेर की पुष्प की पत्तियाँ, कन्नेर का पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ आपको प्रातःकाल शिवलिंग पर चढ़ानी है। साथ ही साथ में गणेश जी की, आपको गणेश जी पर भी वही चीज़ चढ़ानी है। उसी के साथ ही साथ में नंदी बाबा पर आप क्या करिए, आप दुर्वा चढ़ाइए, नंदी बाबा पर दुर्वा चढ़ाइए, जिससे आपके बुध महाराज जो है अच्छे रहें। इस दिन आप जो है दीपावली को अगर कोई आपको मिल जाए किन्नर तो उसे हरी चूड़ी और हरे वस्त्र अवश्य दान कर दें। हरी चूड़ी और हरे वस्त्र अवश्य दान कर दीजिए, और साथ में कुछ दक्षिणा भी, और उनसे आशीर्वाद सर से हाथ रखवा कर लीजिए। मित्रों फिर देखना आपके धन की वर्षा किस तरीके से, आपका धन किस तरीके से आगे बढ़ता है। देखिए नॉर्मली आपको बताते चले धन आसमान से नहीं बरसता है, ना ही कोई धन ऐसे दे देता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ मेहनत करेंगे, जो अभी तक आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था वो धन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, अगर आप सच्चे मन श्रद्धा से करेंगे तो। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके धनेश भी हैं और साथ ही साथ में मित्रों आपके पंचमेश भी हैं बुध महाराज, दो भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। तो आपको विशेष इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बुध महाराज का सुबह प्रातःकाल उपाय अवश्य करिए।
उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे आपको बताते चलें कि बिजनेस व्यापार के स्वामी कौन बनते हैं, आपके व्यवसाय के स्वामी, क्योंकि धन हमारा कहाँ से आता है, व्यवसाय से आता है, नौकरी से आता है, व्यवसाय से ही हमारा धन पैदा होता है, सीधी स्पष्ट बात है। तो धन व्यवसाय भाव के हमारे स्वामी कौन हो गए, व्यवसाय भाव के स्वामी हो गए हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज। आपके दशमेश कौन है, श्री शनिदेव महाराज हैं। तो मित्रों शनिदेव महाराज को भला कैसे भूल सकते हैं, मैया लक्ष्मी की तो आराधना आपको करनी आती ही होगी। जहाँ पर आप जैसे जब आप शाम का समय होगा, जब घर में आप दीपक जलाएंगे तो चारों तरफ आप क्या करिएगा, आप दीपक लगाते होंगे ना चारों तरफ एकदम से, घर में जो है दिए जो कुम्हार से लाए जाते हैं वो दिए आप तो चारों तरफ से रखते ही होंगे ना, बाजार से मार्केट से लाते होंगे। वहाँ पर एक बड़ा आपको और दिया लाना है, एक दीपक बड़ा सा लाना है, और उस दीपक में आपको मिट्टी का तेल डालना है। एक दीपक अवश्य बनाइए मिट्टी का तेल अर्थात सरसों का तेल, शनिदेव महाराज के लिए भूलना नहीं है आपको। और उस साथ ही साथ में जब हम लक्ष्मी मैया की आराधना करें, शनिदेव महाराज की भी आराधना अवश्य करिएगा। और उस दीपक को आप जो है उस दीपक को उठाकर अपने घर के चौखट के बाहर रख दीजिए, अपने घर की जो चौखट है और उसे बाहर रख दीजिएगा। और उस दीपक के ऊपर एक दीपक और लगा लीजिए, एक दीपक और लगा लीजिए, और उसमें से जो धुआं, जो मतलब दीपक का जो ऊर्जा निकलती है ना, लहू निकलती है, उसमें से जो है थोड़ा सा कहने का मतलब काला काला जमेगा उस दूसरे दिए में। जैसे एग्जाम्पल फॉर इस तरीके से ऐसे लगाएंगे ना तो उसमें उसकी लहू जाएगी तो उसमें काला काला बनेगा, काला काला बनेगा। उसी में हम मिट्टी का तेल वो कड़ुआ तेल जो है डाल लेंगे, और कड़ुआ तेल डालकर उसका काजल बना लेंगे, और काजल को बनाकर हम अपनी आंखों में लगाएंगे उसी रात्रि के समय, उसी रात्रि दीपावली की रात्रि हमको आंखों में लगाना है, जिससे हमारे शनिदेव महाराज प्रसन्न होंगे। और शनिदेव महाराज प्रसन्न होंगे, कर्म फल दाता है। देखिए हमारा हर एक प्रोग्राम कर्म पर आधारित होता है। काफ़ी ऐसे भी ज्योतिषचार्य हैं जो कहते हैं कर्म आपको ऐसे भी करो, ग्रह तो अपना फल देंगे ही देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रह भी कर्मों पर ही फल देते हैं। हम किसी के अगर गोली रिवॉल्वर से मार देंगे तो क्या हमें ग्रह बचा लेंगे? नहीं, हम कर्म खराब कर रहे हैं, तो हमें खराब ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। अगर कर्म अच्छे करने का प्रयास करेंगे तो ग्रह भी हमें अच्छा ही फल देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। इसलिए कर्मों को संभाल के रखिए, और कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा ही फल हमको प्राप्त होगा। तो मित्रों दीपावली को सिर्फ ये थोड़े से कार्य करने हैं आपको। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर आप पूजा करते हैं लक्ष्मी मैया की, वहाँ पर आप जो है एक चांदी का सिक्का, या फिर मित्रों आप जो है एक चांदी का सिक्का मिल जाए, या चांदी का सिक्का नहीं मिलता है तो वहाँ पर जो है आप जो है थोड़ा सा भोजपत्र वहाँ पर रख दें, और भोजपत्र को आप पुनः सुबह प्रातःकाल अपनी गोलक में डाल दें, जहाँ आपका बिजनेस व्यापार जहाँ करते हैं उस गोलक में वहाँ से उठाकर रख दें। फिर देखें आपको लाभ कैसे नहीं होता है, अवश्य लाभ होगा। थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं, चांदी का सिक्का मिल जाए बहुत अच्छी बात है। उस चांदी को सिक्के को आप लक्ष्मी मैया जहाँ पर आप विराजमान हैं वहाँ पर आप रख दीजिए। प्रातःकाल उस सिक्के को उठाकर अपने जो है आपकी जहाँ तिजोरी है या गोलक है जो भी है आप उसमें रख दीजिएगा। लक्ष्मी मैया की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।